अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, ये जो है इस वीडियो सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो सीरीज़ में देखेंगे कि इसमें हमने क्या सॉल्व करना है, और इसके साथ एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, अगर इसकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा मिली हमें तो हम अगला क्वेश्चन भी साथ में देख लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा क्या गया है, तो इसमें यह है कि लेट पी एंड क्यू एक्ट एट अ पॉइंट। तो आपको समझ आ गई कि ये ओ कोई पॉइंट है और पी और क्यू जो है ना यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये पी और ये क्यू, इस दो फोर्सें इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है। एंड देयर रिजल्टेंट इज़ आर, और ये जो दरमियान में है ये पी और क्यू का रिजल्टेंट है। इफ़ एनी ट्रांसवर्सल कट जो है, ये जो लाइन है इसकी बात हम करेंगे, ये कोई ट्रांसवर्सल कट है। द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स इन द पॉइंट ए बी एंड सी, और जिन पॉइंट पे वो कट कर रहा है वो पॉइंट हमें दिए हुए हैं। वो पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ए है, दूसरा बी और तीसरा सी, ये पॉइंट्स हैं। प्रूव दैट, हमने ये बात शो करनी है कि जो आर है, आर आपको पता है, आर ये वाला जो कंपोनेंट है ये आर है, आर डिवाइडेड बाई ओ सी, इसकी जो वैल्यू है वो ओ सी है। फिर जो ये पी है इसकी वैल्यू ओ ए हो गई, और जो क्यू है उसकी वैल्यू ओ बी है। तो अब हमने ये रिलेशन हमने साबित करना है अपने इस क्वेश्चन में। तो गिवन है जस्ट हमें ये तीन पी क्यू दो फोर्सेस दी हुई हैं और आर उनका रिजल्टेंट है, और ये एक ट्रांसवर्सल जो कि उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है और ये कट कर रहा है इसके पी को एट पॉइंट ए पे, आर को एट पॉइंट सी पे और क्यू को आर पॉइंट बी पे। सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन पे जाएं तो सोल्यूशन में हम ये कहते हैं कि लेट एक जो फोर्स है वो पी है, फिर दूसरी क्यू है और आर है। मेक एन एंगल, कौन कौन से एंगल बना रही है, जो पी है वो अल्फा एंगल बना रही है, क्यू जो है वो बीटा एंगल बना रही है, और आर जो है वो गेमा एंगल बना रही है। हमने इन एंगल के तरतीब से नाम रख लिए हैं। तो विद एक्स एक्सिस द ट्रांसवर्सल एल एम जो है, ये जो ट्रांसवर्सल है एल से लेके एम तक, ये जो है एल एम कट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ये इसको ए बी सी के ऊपर कट कर रहा है, ये जो लाइन है एल एम इसको कट कर रही है। फिगर सिंस आर बी द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट, थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ये कहता है कि जो आपका आर के काज वाले कंपोनेंट हैं उनका एक जोड़ा बनेगा आर काज गेमा, ये जो आर काज गेमा, फिर पी काज अल्फा और क्यू काज बीटा जो है इनका सम के इक्वल होगा। इसको हमने थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अप्लाई किया तो इसको निकाला है। अब व्यूअर्स हमारे पास जो वैल्यू आ रही है मज़ीद आप देखें तो, अब हम आते हैं फिगर के लिहाज से अगर देखें तो ये जो है काज अल्फा जो है वो ओ एम ओवर ए ओ ए है। तो ये जो हमारे पास आया है काज अल्फ़ा जो है वो यहाँ से ये निकला। अब इसी तरीके से काज अल्फ़ा ये कैसे निकला आप देख सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो ये वाला एंगल है, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल, और जो फिगर की बात हो रही है वो फिगर कौन सी है, यहाँ पे डेफिनेटली वो फिगर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बनने वाली फिगर है। तो इस फिगर में आप देखें तो काज थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू ओ एम है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है आप देख सकते हैं वो हमारे पास क्या दी हुई है, ओ ए। बल्कि ये इसका मतलब है कि ये फिगर जो है ये इस छोटी वाली फिगर की बात कर रहा है, और चूँकि इसमें ये वैल्यू दी हुई है सबसे पहले छोटी फिगर को लिया गया है। छोटी फिगर आपको पता है जो कौन सी फिगर है, ओ एम ए वाली फिगर, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब व्यूअर्स हमारा जो नेक्स्ट काम है, ओके इसी तरीके से जो बीटा है, बीटा जो है वो यहाँ तक बन रहा है, ये बड़ी फिगर ले रहे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये बीटा है। बीटा के साथ हमने लिखा कर्ली ब्राउन एयर मीन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज निकाला तो ये निकला है, और जो गेमा वाला कंपोनेंट है वो ये निकला है। तीनों कंपोनेंट हमें मिल गए। अब हमने ये कीमतें जो थी काज अल्फ़ा काज बीटा की इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी यहाँ सब्स्टिट्यूट की। तो ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, हमने यहाँ से देखा कि m इधर से कैंसिल हो गया वो m, तो जो रिजल्ट बचा है वो यही है, यही हम प्रूव करना चाहते थे। व्यूअर्स इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर भी अभी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम कैसे
हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं तो ये हमारे पास है जी क्वेश्चन 5। तो अब हम स्टार्ट ले रहे हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि इफ़ टू फोर्सेस P and Q एक्ट एट सच एन एंगल देयर रिजल्टेंट इज R इज इक्वल टू P। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट जो है उसकी कीमत P दी हुई है। शो दैट इफ P इज डबल देन द न्यू रिजल्टेंट इज राइट एंगल टू Q। अब राइट एंगल समझते हैं यानी 90 डिग्री बनाता है Q के साथ। तो क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझ आनी चाहिए इसमें। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि दो फोर्सेस है, एक का नाम P है दूसरी का Q है, एक्ट कर रही है एट सच एन एंगल देयर रिजल्टेंट इज R इज इक्वल टू P और उसका जो रिजल्टेंट है वो P के इक्वल है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जब P को हम डबल करते हैं तो न्यू रिजल्टेंट जो होता है वो राइट एंगल बनाता है Q के साथ। ये बात हमने शो कर दी है। व्यूअर इसको प्रूव करने के लिए जो सबसे पहले हमारी ज़रूरत है ना वो ये है कि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या किया, लेट फोर्सेस P Q एक्ट एट O एंड मेक एन एंगल अल्फा विद ईच अदर, टेक Q अलोंग एक्स एक्सिस इफ R बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। देन ये फार्मूला है हमारे पास, ये है R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ काद अल्फा प्लस Q स्क्वायर। ये फार्मूला बेसिकली रिजल्टेंट का है जो सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा है। नहीं भी देखा आपने तो बस इसको याद रखें, रिजल्टेंट का फार्मूला है। दो फोर्सेज हैं P। अब हमने क्या किया, चूँकि हमें गिवन है कि सिंस R की वैल्यू P है तो हमने R की जगह P सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब हमने इसकी R की जगह P पुट किया तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो इसमें चूँकि दोनों साइड से P कैंसिल होकर इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन गई है। अब हमने क्या किया, हमने थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट हमें पता है कि x कंपोनेंट जो होता है सम ऑफ ऑल द रिजॉल्व पार्ट ऑफ x एक्सिस और y कंपोनेंट जो होता है सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ y एक्सिस। तो x एक्सिस के लिहाज